भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की अद्वितीय यात्रा। कहानी। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। ये दोनों देवों के महत्वपूर्ण दोस्त थे और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने एक नई यात्रा करने का फैसला किया। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलों का चयन किया। उन्होंने निश्चित किया कि वे धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य को खोजेंगे और दुनिया को उनकी अनुभवों से प्रेरित करेंगे। उनकी पहली यात्रा का पहला प्रमुख स्थल अयोध्या था, जहां भगवान राम का आलम था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने आलम को दर्शन किया और राम के नाम की महिमा को गाया। वे यहां से आगे बढ़े और अपनी यात्रा जारी रखी। अगला स्थल उनके लिए वाराणसी था, जो काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थल धार्मिक ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने यहाँ अपने आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान किया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनकी यात्रा का अगला हंसराज स्थल था, जहाँ भगवान स्वातंत्र्य के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने हंसराज से मिलकर दिव्य ज्ञान की बातचीत की और उनके संगीत का आनंद लिया। उनकी यात्रा का अगला स्थल मथुरा था, जहाँ भगवान कृष्ण का आलम था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मथुरा में भगवान कृष्ण के साथ समय बिताया और उनके लीलाओं का आनंद लिया। उनकी यात्रा का अगला दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ था, जहाँ भगवान विष्णु का आलम है। यहाँ उन्होंने तपस्या की और ध्यान में रहकर अपने अंतरात्मा का साक्षात्कार किया। उनकी यात्रा का अगला स्थल केदारनाथ था, जो भगवान शिव के आलम के रूप में जाना जाता है। वहाँ विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिव के साथ दिव्य दर्शन किए और तपस्या की। उनकी यात्रा का आखिरी स्थल रामेश्वरम था, जहाँ भगवान शिव का आलम है। यहाँ विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के साथ बातचीत की और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा के दौरान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने अपने जीवन के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए और अपने आध्यात्मिक जीवन को और भी गहरा बनाया। ये यात्रा उनके दोस्ती को और भी मजबूत बनाने में मदद करी और उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस रूप में विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने अपनी अद्वितीय यात्रा पूरी की और धार्मिक तथा आध्यात्मिक जगत को अपने अनुभवों का लाभ उठाने का मौका दिया। उनकी यात्रा ने उनके दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने अपने लोकों के पास वापस जाने का निश्चित किया, लेकिन उनकी यात्रा ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया और उनके दोस्ती को और भी अद्वितीय बनाया।